हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को केमिस्ट्री यानी 10th का आज मतलब शुरू कर दिए हैं। इसमें आप लोगों का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या चीज़ है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, 10th का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर में है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको आप लोग मतलब धीरे धीरे मतलब बेहतर से समझना है, ठीक। मतलब इसको पहले बेसिक क्लियर करते हैं कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है। केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं पहले केमिस्ट्री माना है, तो केमिस्ट्री क्या चीज़ है, केमिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है, केमिस्ट्री कौन शब्द से बना है, केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है ऐसे। तो केमिस्ट्री का जो जनक था लेवाइजियर था। कौन था? केमिस्ट्री का जनक लेवाइजियर। किसको बोला जाता है केमिस्ट्री का जनक? लेवाइजियर। उसके बाद में केमिस्ट्री जो शब्द शब्द था कौन भाषा से बना है? लैटिन शब्द से। कौन भाषा से? लैटिन शब्द से। इसका केमिस्ट्री का अर्थ जो होता है केमिया होता है। क्या होता है? केमिया। जो कि इसका अर्थ होता है काली मृदा। तो लिखते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जनक लेवाइजर। लेवाइजर कौन सा केमिस्ट्री का जनक? लेवाइजर। और केमिस्ट्री का केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कौन भाषा में? तो केमिस्ट्री है जो केमिस्ट्री जो बना है, केमिस्ट्री कौन शब्द से बना है? तो केमिया शब्द से। केमिस्ट्री कौन शब्द से बना है? केमिस्ट्री कौन शब्द से, कौन शब्द से बना है? केमिया से। क्या चीज से? केमिया से। केमिया, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है काली मृदा। क्या जो होता है? काली मृदा। काली मृदा वही है केमिया। केमिस्ट्री शब्द कौन बना है? केमिया से। कौन भाषा में? लैटिन भाषा में। कौन भाषा में? भाषा लैटिन भाषा में। कौन भाषा में? लैटिन भाषा, लैटिन भाषा में। समझ गए? केमिस्ट्री का जनक कौन है? लेवाइजियर। कौन है? लेवाइजियर। और केमिस्ट्री का शब्द कौन है? केमिस्ट्री शब्द केमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है काली मृदा। और कौन भाषा में था? लैटिन भाषा में। कौन भाषा में था? लैटिन भाषा में। और पहले अगर विज्ञान पे जाते, विज्ञान तो साइंस जिसको कहते हैं विज्ञान, विज्ञान 3 भागों में, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का कौन पिता है? तो केमिस्ट्री का पिता लेवाइजियर। कौन है? लेवाइजियर। उसके बाद में जैसे फिजिक्स का आएगा तो फिजिक्स का है प्राचीन पिता न्यूटन, आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन, और भारतीय पिता सत्येंद्र नाथ बोस। कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। तो बनाइएगा बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में है, बायोलॉजी 2 भाग में बांटा है, बोटनी और जूलॉजी। तो बोटनी का जनक थियोफ्रैक्टस और जूलॉजी का जनक अरस्तु। थियोफ्रैक्टस ने 500 प्रकार के प्रजातियों का खोज किया था। कितने प्रकार के? 500 प्रकार के प्रजातियों का पेड़ पौधा का खोज किया था। अभी आप लोग को बोल देगा कि 20 गो नाम लिखिए पेड़ पौधा के, तो सही से नहीं लिख पाइएगा, और मतलब सही से। उस समय उसने 500 प्रकार के प्रजातियों का, पेड़ पौधा के प्रजातियों का खोज किया था। समझे? थियोफ्रैक्टस। तो बोटनी का जनक थियोफ्रैक्टस और जूलॉजी का जनक अरस्तु। समझ गए? और फिजिक्स का आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन, और प्राचीन पिता, प से प्राचीन, प से पुराना, यानी पुराना पिता कौन था? न्यूटन। और से अभी वाला, और से आधुनिक, और से अल्बर्ट आइंस्टीन। समझिए? तो केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री का अगर फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें भी इंट्रोडक्शन दे देंगे और बता देंगे। आज केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का जनक लेवाइजियर। कौन है? लेवाइजियर। केमिस्ट्री कौन शब्द से बना है? तो केमिया शब्द। कौन शब्द से? केमिया शब्द, जिसका अर्थ होता है काली मृदा। तो कौन भाषा में है? लैटिन भाषा में। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अभिक्रिया, तो अभिक्रिया कई प्रकार का? तो 2, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया 2 भागों में बांटा है। भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। जो अपना मूलभूत गुण, जो अपना मूल अवस्था में आ जाए वो भौतिक अभिक्रिया। जो अपना मूल अवस्था में आ जाए भौतिक अभिक्रिया। जो अपना मूल रूप में नहीं आ पाए वो रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया जैसे बर्फ, बर्फ से पानी, पानी बर्फ, पानी से बर्फ का जमना और बर्फ से पानी का आना कौन चीज है? तो भौतिक अभिक्रिया। अब भोजन का पचना, अगर भोजन खाइएगा तो भोजन मतलब पचेगा, फिर भोजन मतलब निर्माण फिर नहीं हो पाएगा। से लकड़ी का जलना, जो रहता है राख, जो जल के राख हो जाता है, राख से फिर लकड़ी का निर्माण नहीं होगा। और इसमें जैसे घी, जैसे डालडा होता है जो होता है, तो उसमें डालडा होता है, उसमें देता है जैसे बर्तन में, तो उसमें तापमान देता है तो गल जाता है।
और फिर मतलब हो जाता है तो फिर जम जाता है। तो उसी बर्फ बर्फ में कुछ, तो बर्फ में होगा, बर्फ जम गया, उसमें अगर नमक डालिएगा तो गल जाएगा, तापमान डालिएगा गल जाएगा। और फिर जब फ्रिज में पानी को कोई बर्तन में ले आके और फ्रिज में अगर पानी धर दिए फ्रिज में तो जम जाएगा। तो बहुत ही जो अपना मूल अवस्था में आ जाए, जैसे बर्फ अपना पानी था पहले, उसके बाद में बर्फ में गया, फिर बर्फ से पानी में आ गया, जो तो अपना मूल अवस्था में आ जाए, भौतिक अभिक्रिया। जो अपना मूल अवस्था में नहीं आए, रासायनिक अभिक्रिया, जैसे लकड़ी का जलना, कपूर का जलना और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, पिघलना भौतिक में आएगा। यही यही दो तीन ऑप्शन फंसाता है। तो भौतिक अभिक्रिया लिखिएगा जो अपना मूल अवस्था में आ जाए, जो अपना जो अपना मूल जो अपना मूल अवस्था में आ जाए, जो अपने मूल अवस्था में आ जाए, भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया जो अपना मूल रूप में, जो अपना मूलभूत रूप में नया, मूलभूत रूप में ना आए, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया समझ गए। रासायनिक भौतिक जो अपना मूल मूल अवस्था में लौट आ जाए, जैसे अपना मूल अवस्था में आ जाए, भौतिक अभिक्रिया। मूल अवस्था में लौटना, मूल अवस्था में लौटना, भौतिक अभिक्रिया। जो अपना मूल अवस्था में ना आवे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे भौतिक अभिक्रिया में एग्जाम्पल, जैसे बर्फ है, मानिए बर्फ, बर्फ से कौन हुआ, पानी, कौन सी, पानी, पानी, और फिर पानी से बर्फ का जमना, कौन सी है, भौतिक अभिक्रिया। फिर घी का पिघलना, घी का पिघलना, पिघलना। इसमें आता है रासायनिक में लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, भोजन का पचना, भोजन का पचना। फिर मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। और इसमें मोमबत्ती का पिघलना भौतिक है, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना कौन सी है, मोमबत्ती का पिघलना कहेगा तो भौतिक, और जलना कोई भी अगर आ जाएगा शब्द में कि फलना चीज जल रहा है, तो जलेगा तो रासायनिक, क्योंकि जल जाएगा वो तो फिर रिटर्न नहीं आ सकता है। अगर पिघलेगा तो जम सकता है। तो अगर जलना शब्द, जलना आ गया तो उसमें कौन कौन अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया। अगर पिघलना आ गया तो कौन सी होगा, भौतिक अभिक्रिया। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, पिघलेगा फिर वो मतलब बन सकता है मोमबत्ती पिघल के, और जलना, मोमबत्ती का जलना अगर जल जाएगा तो फिर वो नहीं बनेगा। समझ गए, यहाँ तक उतर, उसके बाद में आगे उसको मिटा के लिखते हैं। अब आते हैं विकारक। विकारक कौन सी होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को विकारक होता है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, जैसे रासायनिक अभिक्रिया है, इसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, जैसे कोई भी पदार्थ, जैसे भट्ठा पर आइटा बनाता है तो उस पर बना रहा है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को रासायनिक अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिकारक पर लिखना है, अभिकारक क्या चीज, अभिकारक, अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को विकारक कहते हैं। कुछ का विकारक कहते हैं, विकारक जैसे पूछ दिया कि विकारक क्या चीज है, तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक समीकरण कौन सी, रासायनिक समीकरण पूछता है, रासायनिक समीकरण, समीकरण
जैसे एक ठो था गति, तो गतिक समीकरण उसमें था, जैसे पढ़ना है एक ठो फिजिक्स में गति सब जानते होंगे, तो गतिक समीकरण किसने दिया था? तो किसने दिया था? गैलीलियो ने। तो उसी समीकरण होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या चीज है? रासायनिक अभिक्रिया अलग है, रासायनिक समीकरण अलग है। तो रासायनिक समीकरण, जैसे रासायनिक, देखिएगा इधर, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण अलग अलग दोनों। रासायनिक समीकरण, रासायनिक जैसे H2 प्लस O2 का बनना, कौन सी निर्माण होगा? तो रासायनिक समीकरण जैसे ये कौन सी हाइड्रोजन, H2 कौन सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन कौन सी है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो कौन सी निर्माण होगा? H2 प्लस O2, तो कौन सी? जल। कौन सी निर्माण होगा? H2O। कौन सी निर्माण होगा? जल के। समझ गए? ये कौन सी है? जो ये रहता है संकेत के रूप में, इसको कहता है रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, ये हो गया रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, समीकरण। समझ गए? रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर, जो संकेत के रूप में रहेगा वो रासायनिक समीकरण, और जो मतलब लिखल रहेगा, मतलब संक्षिप्त रूप में लिखल रहेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण में अंतर दोनों होता है। जो संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है, जैसे हिंदी में जो लिखा है संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो दोनों मिलकर जल का निर्माण हुआ। जो संक्षिप्त रूप में लिखा रहेगा वो जल, जैसे लिखल है तो रासायनिक अभिक्रिया। जो जो संकेत के रूप में लिखल रहेगा वो रासायनिक समीकरण। जैसे आ होता है H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, तो कौन सी का निर्माण होगा? HCl के। समझ गए? तो H2 प्लस HCl, तो इसको कोई कहता है HCl को इंग्लिश में, हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए ये कौन सी है? हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। ठीक, तो इसको कौन सी कहेगा? जो है संक्षिप्त रूप में, इसको रासायनिक समीकरण। कौन समीकरण? रासायनिक समीकरण। जो कौन सी कहेगा? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, समीकरण। और हिंदी में लिखते हैं जैसे हाइड्रोजन लिखे, और क्लोरीन लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन इसको लिखते हैं हाइड्रोजन, और क्लोरीन कौन सी? क्लोरीन। तो ये कौन सी दोनों मिलकर, इसको कौन सी कहेंगे? जो संक्षिप्त रूप में लिखल रहेगा उसको कहेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। और जो संकेत के रूप में रहेगा रासायनिक समीकरण, हाइड्रोजन क्लोरीन जैसे संक्षिप्त हिंदी में लिखल है, ये रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। डेफिनेशन कैसे लिखना है कि रासायनिक समीकरण वह है जो संक्षिप्त और संकेत और संक्षिप्त रूप का निवारण करता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण लिखना है, रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण वह है, रासायनिक समीकरण वह है जो संक्षिप्त एवं संकेत, संकेत के रूप में निवारण, निवारण, निवारण या निछालन, निछालन करता है, के रूप में निछालन, निछालन करता है, निछालन करता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कौन समीकरण? रासायनिक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। यहाँ तक समझ गए? रासायनिक समीकरण कौन सी है? जो ये लिखल है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हिंदी में लिखल, संक्षिप्त में लिखल है, सीधे एकदम, मतलब हिंदी में जो लिखल है कौन चीज? संक्षिप्त में लिखल है। संक्षिप्त में जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, हाइड्रोजन प्लस जल मिलकर तो H2 प्लस O2, तो H2 जल बना। तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कौन चीज निर्माण किए? जल के। तो जो संक्षिप्त रूप में लिखा रासायनिक अभिक्रिया, जो संकेत के रूप में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पूरा लिखाता है, तो हाइड्रोजन अगर इंग्लिश में भी लिखे तो HY, मतलब पूरा मीनिंग लिखते उसको हाइड्रोजन को, तो इसको संक्षिप्त में संकेत में लिखे H2 शॉर्ट में, ऑक्सीजन के O2। अगर आप
हम ऐसे लिखेंगे, संकेत में लिखेंगे, आप पहले ऐसे लिखे हाइड्रोजन में, ताकि क्या लिखेगा, ताकि हम लिख पाएंगे कि H2 प्लस O2 तो H2O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिखेगा टाइम लगेगा, तो इसका संक्षिप्त संक्षिप्त ई होगा, और ई संकेत, तो संकेत में लिखें तो कौन रासायनिक समीकरण, और संक्षिप्त में लिखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया। फिर देखिए रासायनिक समीकरण कौन है, H2 प्लस Cl, कौन कौन चीज लिखे है, पूछेगा कि H2 प्लस Cl2 संक्षिप्त में लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण में, संक्षिप्त रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण है, तो H2 प्लस Cl2 रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो लिखल है हिंदी में संक्षिप्त में रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसी से देखिए बना डिफिनेशन बनता है, रासायनिक समीकरण वह है जो संक्षिप्त एवं संकेत के रूप का निच्छालन करता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ गए यहाँ तक लोग, उसके बाद में आगे बताते हैं।